बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर और अजाक्स के नए बने अध्यक्ष संतोष वर्मा ने आरक्षण को लेकर ऐसा कुछ बोला कि ब्राह्मण समाज ने उनके खिलाफ पूरे प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ दिए उनके बयान को लेकर सरकार ने नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत नाराज हैं। इस बीच पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्रवाई न होने पर अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है, तो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता आईएएस वर्मा के समर्थन में उतर आए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों हो रही है राजनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। हमने तो सरकार से आह्वान भी किया महाराज कि इस पे कार्रवाई कर दो, और कार्रवाई नहीं की तो हम सनातन वालों से कह देंगे कि आप बता दो क्या कर रहे हैं, हम करें। शिवपुरी में बाबा बागेश्वर के मंच से अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कह रहे ये मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, जो आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बीती 23 नवंबर को भोपाल में अजाक्स के एक कार्यक्रम के दौरान आईएएस अफसर वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों को दान करने तक आरक्षण जारी रखने वाला विवादित बयान दिया था। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो उसने हमारी बेटी के लिए ऐसे शब्द कह दिए कि मन पीड़ा से भर गया। हमने तो सरकार से आह्वान भी किया महाराज कि इस पे कार्रवाई कर दो, और कार्रवाई नहीं की तो हम सनातन वालों से कह देंगे कि आप बता दो क्या कर रहे हैं, हम करेंगे। आईएएस अफसर के इस विवादित बयान के बाद पूरे देश में बवाल हो रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में ब्राह्मण समाज सड़कों पर है, तो कांग्रेस के दलित नेता उदित राज ने भी समर्थन किया है। आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के नए अध्यक्ष बने हैं, जो कि ओबीसी, एससी और एसटी अधिकारी और कर्मचारियों का एक संगठन है, जिसकी कमान संभालते ही उन्होंने आरक्षण को लेकर ब्राह्मण बेटियों पर एक विवादित बयान दे डाला। हालांकि ये पहली दफा नहीं है, अफसर साहब का विवादों से पुराना नाता रहा है। आईएएस अफसर संतोष वर्मा राज्य सेवा से प्रमोट होकर आईएएस बने थे। प्रमोशन के लिए अफसर साहब ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था, जज के फर्जी साइन करवाए थे, जिसे लेकर इंदौर के लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज हुई थी और आईएएस वर्मा को जेल भी जाना पड़ा था। यही नहीं, आईएएस संतोष वर्मा पर अपनी महिला सहकर्मी को धोखा देकर कई सालों तक यौन शोषण करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। लव मैरिज की, फिर पत्नी मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा संतोष वर्मा जब हरदा में तैनात रहे, वहां भी इनकी प्रेम कहानी के किस्से सामने आने लगे। इसके बाद आईएएस वर्मा ने धार में भी तैनाती के दौरान एक एलआईसी महिला एजेंट के साथ अफेयर कर उससे शादी की थी, लेकिन बाद में उसे भी छोड़ दिया। अब उनके विवादित बयान ने मध्य प्रदेश में जाति का जहर घोलने की कोशिश की है, जिसके बाद विरोध शुरू हुआ, हंगामा बरपा, तो मध्य प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया और 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अफसर साहब के ऊपर गाज गिर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पंकज जी, आपको क्या लग रहा है, ये वर्मा जी का स्लिप ऑफ टंग है या जानबूझ के कही गई ऐसी बात? असल में उन्होंने जब पहली बार कहा होगा तो स्लिप ऑफ टंग ही मान सकते हैं, लेकिन उनकी मंशा जो रही होगी वो स्पष्ट ये है कि वो किसी तरह से राजनीतिक रूप से इसका उपयोग करना चाहते होंगे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा बोल गए। 1-2 लाइन जो सोच के आए होंगे उससे ज़्यादा बोल गए और चीज़ें गड़बड़ा गई। लेकिन आप इसको थोड़ा सा राजनीतिक रूप से भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश में इस समय ग्वालियर चंबल में दलित और सवर्ण वाला मामला चल रहा है, और ये मामला निश्चित तौर पे एक सुनियोजित तरीके से चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दलित सवर्ण या आदिवासी सवर्ण इस तरह का कोई विवाद, जातिवादी विवाद एटलीस्ट मध्य प्रदेश में नहीं रहा है। तो ये विवाद जब आता है और अजाक्स में संतोष वर्मा इस तरह की बात करते हैं और इसको लपकने के लिए विपक्ष और पक्ष दोनों तैयार रहते हैं, और मुझे लगता है कि आप देखिए कि नरोत्तम मिश्रा, जनार्दन मिश्रा, राजेंद्र शुक्ला जो कि बहुत एक्टिव नहीं रहते, वो 4 दिन बाद वो भी जाग गए, तो लगता है उनको भी कहीं पॉलिटिकल वो रहा होगा संदेश कि भाई आप भी कुछ बोलिए, आप भी ब्राह्मण नेता, ब्राह्मणों के बड़ा नेता माना जाता है, ब्राह्मणों का बड़ा नेता आपको भी माना जा रहा है, तो आप भी बोलिए। तो ये पूरा ताना बाना जो है मध्य प्रदेश में दलित वर्सेस सवर्ण की तरफ जाएगा और ये अगले चुनाव तक चलेगा। और इसकी राजनीति में आपने नाम सुना होगा, अब जैसे किस तरह का मामला आ गया है कि साहब आप एससी से एसटी में कैसे आ गए, अभी तो उनकी नियुक्ति पे सवाल उठने लगे संतोष वर्मा के। मगर ऐसा लग रहा है ये पूरा बयान सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण के संदर्भ में आया है, तो आखिर क्यों डरे रहते हैं एससी एसटी कर्मचारी आरक्षण को लेकर और बार बार ऐसा आरक्षण को लेकर बयान देते हैं?
देखिए, आरक्षण की व्यवस्था को लेकर जब भी कोई अधिकारी बयान देता है तो ये मान के चलिए कि उसको इस व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना लाभ पा चुका है। लेकिन जो निचले कैडर के लोग हैं, उनका नेता बनना चाहता है, वो उनकी राजनीति जब करता है तो वो ये चाहता है कि मुझे लोग एक लीडर के तौर पे जाने। और आजकल ज़्यादातर IAS IPS फिर राजनीति में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं और बड़ा पद पाना चाहते हैं। किसी पार्टी के जरिए वो इसको और आगे ले जाना चाहते हैं। आप दिलीप मंडल को देखिए, और लगातार इस तरह की राजनीति करते रहे, आवाज़ उठाते रहे, दलित स्वर्ण का मामला उठाते रहे, और आज वो एक सत्ता में बड़े पद पर काबिज हैं और सारी चीज़ें भूल चुके हैं। तो संतोष वर्मा उसी ट्रैक को पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर अब आपको क्या लग रहा है इस ऐसे बयान के बाद, जिस तरीके से सरकार के लोग उनके खिलाफ आ गए, तो क्या भविष्य देख रहे हैं संतोष वर्मा का? संतोष वर्मा का भविष्य देखिए, उनकी राजनीति IAS के तौर पे तो लगभग वो ख़त्म से, उनका रिटायरमेंट होगा कुछ सालों में, लेकिन एज ए लीडर वो किसी पार्टी के साथ जुड़ेंगे, फिर कुछ काम करेंगे और किसी न किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाएंगे। आपको याद होगा शिवराज जी ने इसी अजाक्स के मंच से बड़ा बयान दिया था कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हटा सकता, मगर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ही हट गए थे। बिल्कुल। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी यही होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति दो ध्रुवीय जाएगी, और मैं मानता हूं कि किसी एक दल को इसका निश्चित तौर पे फायदा होगा, और आप आने वाले 1 साल बाद इस दलित और स्वर्ण आंदोलन को और बड़े तौर पे देखेंगे। 2 टुकड़े में लोग जाएंगे, आधे लोग इधर आधे इधर, ये राजनीति और आगे जाएगी। बिल्कुल। तो चलिए इस मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट भी जान लेते हैं। इस मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि सरकारी नौकरियों में वंचित वर्ग यानी कि SC, ST, OBC को संविधान ने आरक्षण का प्रावधान दिया हुआ है। ये संवैधानिक व्यवस्था है, कोई कर्मचारी संगठन या कोई नेता या कोई अफसर की ये निजी जागीर नहीं है। इसलिए आरक्षण किसी के बेटे और बेटी के कन्यादान करने से बचेगा नहीं और किसी के कहने से हटेगा नहीं। इतनी सी बात यदि IAS अफसर संतोष वर्मा नहीं जानते तो उनकी समझ पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, लगता है वो सही है।